अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम छठी कक्षा के छात्राएं जन्मदिन का एक छोटा सा नाटक करने वाले हैं, जिसके पात्र है मैं बबलू, बबलू की माँ, बबलू का पापा, बबलू की मौसी, बबलू का मौसा, पूजा, हम सब बबलू के दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। दृश्य 1। मम्मी फल काटते हुए और बबलू नहा रहा था। अरे बबलू कहाँ पे है? बबलू को देखा नहीं। मैं तो परेशान हो गई उस लड़के से। पिछले 1 घंटे से बाथरूम में घुसा हुआ है। बबलू, बबलू, चलो, पिछले 1 घंटे से बाथरूम में घुसे हुए हो और ये क्या हाल बना रखा है बाथरूम का। चलो। दृश्य 2। मम्मी पापा इस विषय पर बात करते हुए। अरे तुम्हें पता है, आज फिर से बबलू के स्कूल में से फोन आया था। क्या किया बबलू ने? उसकी गंदी आदत है। मैं भी परेशान हूँ उसकी गंदी आदतों से। अभी क्या करे? रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। और उसने बिजली का बिल ज्यादा कर दिया है। मैं बिजली का बिल कैसे भरता रहूंगा? रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। मम्मी इस विषय पर सोचते हुए। तभी मम्मी को एक आइडिया आया और उन्होंने बबलू की मौसी यानी उनकी बहन को फोन लगाया और सारी घटनाएं बताई। दृश्य 3। बबलू बिजली की बर्बादी करते हुए। बबलू, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे? मोबाइल में लगे हुए हो और टीवी भी चालू है, लाइट, पंखा, कूलर सब चालू है। अरे मम्मी, गर्मी लग रही है। कितनी बर्बादी करोगे बिजली की? वैसे भी मैं पानी और बिजली की तो बर्बादी करता ही हूँ। बबलू, अब से कोई भी बिजली की बर्बादी नहीं करोगे। ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या मम्मी, सरप्राइज? तो जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ। तुम्हारी शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन है, तो हम उधर जा रहे हैं। ये उधर भी जाके मस्ती करूंगा। दृश्य 4। बबलू और उसकी माँ शीला मौसी के घर पे पहुंचे और जब बबलू और उसकी माँ शीला मौसी के घर पे पहुंचे, तभी बबलू को उसके दोस्त मिल गए और उसने धमाल चौकड़ी मचाना शुरू कर दिया। चलो बच्चों, ये लो। चलो बच्चों, धमाल चौकड़ी बंद करो और ये लो। जैसे ही शीला मौसी ने बच्चों को खाना दिया, बच्चे उस पर टूट पड़े। तभी बबलू को बहुत जोरों से प्यास लगी। अरे पानी, शीला मौसी, पानी तो देके जाओ। हाँ बबलू, लाती हूँ। ये लो बबलू। अरे मौसी, इससे तो कुछ नहीं हुआ, और भी। तभी बिजली चली गई। अरे यार। बच्चों, हमारे ब्लॉक में बिजली और पानी की कटौती हुई है, इसीलिए घर पे पानी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? रुको, मैं अड़ोस पड़ोस में पूछ के आती हूँ। ठीक है। बिजली न होने के कारण बच्चों ने थोड़ी देर धमाल चौकड़ी की, लेकिन बिजली और पानी न होने की वजह से बच्चे बेहाल हो गए। बच्चों, मैं अड़ोस पड़ोस में भी पूछ के आई, पर पानी नहीं है। ठीक है। तभी बिजली आ गई, खराब ही हो गई। हाँ, बिजली की वजह से पूरा कमरा रोशनी से चमक उठा।
बच्चों को अभी प्यास लगी थी। मौसी अब तो पानी दे दो। अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने शाम को ही मटका भरा था। आपने अरे मैं तो भूल ही गया, आज शाम को ही मैंने पूरा मटका भरा था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? बच्चे प्यास की वजह से बेहाल हो गए थे। अरे मौसा जी, कभी आपके पास पानी था तो आपने हमें क्यों नहीं दिया? अरे मैं भूल गया था। रुको बच्चों, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। तभी शीला मौसी ने सबको पानी दिया। ये लो बच्चों। अब घर जाने का समय आ गया है। बबलू के दोस्त सब घर जाने लगे। बाय दोस्तों। लेकिन बबलू जो हर बार धमाल चौकड़ी करता था, वो एक जगह जाकर बैठ गया और सोचने लगा। बबलू बबलू, चलो अभी घर जाने का समय हो गया है। बाय मौसा जी, बाय बच्चा। घर जाने के समय बबलू की माँ और बबलू की मौसी आंख में आंख डाल। बबलू, चलो अभी हमको घर जाने का समय आ गया है। बाय मौसी जी, बाय। बाय पूजा। घर जाने के समय बबलू की माँ और उसकी मौसी ने आंख में आंख डालकर एक छोटी सी मुस्कान दी। बबलू और बबलू की माँ घर पहुंच गए, लेकिन बबलू एक कोने में चुपचाप बैठा था। बबलू, क्या बात है? तुम्हारे सामने फोन रखा हुआ है, फिर भी तुम उसे नहीं चला रहे। लाइट, पंखा, कूलर सब बंद है। तुम्हारी तबीयत तो सही है? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है और मुझे पता चल गया कि आज से बिजली और पानी का इस्तेमाल मैं हमेशा कम ही करूँगा, क्योंकि उस जन्मदिन के दिन एक मिनट के लिए सिर्फ लाइट गई थी तो हमारा दम घुट रहा था। तो मैं आज से एक छोटे से तपेले में जानवरों के लिए पानी रखूंगा। तुम्हारी तबीयत तो सही है? तुम पानी बर्बाद करो तभी तो तुम पानी रखोगे ना बाहर। अम्मी, तुम इतना पानी बर्बाद कर रहे हो, तुम जब पानी बचाओगे तभी तो रखूंगी ना। नहीं मम्मी, मैं आज से कभी भी पानी बर्बाद नहीं करूंगा, हमेशा हर जानवरों के लिए पानी रखूंगा। ठीक है, तो फिर रखो। माँ, मैं बाहर पक्षियों के लिए पानी रखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, रखो। और वो एक वाक्य से बबलू की आंखें खुल गई और वो पानी और बिजली की महत्व समझ सकता था। और जब भी उसके दोस्त पानी या बिजली का दुरुपयोग करते थे तो वो उन्हें समझाता था। अरे दोस्तों, पानी बर्बाद मत करो। मगर क्यों? क्योंकि पानी बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए और बिजली का भी दुरुपयोग करना चाहिए। जब हमें कभी भी कमरे से बाहर निकलते हैं तो पंखे, बत्ती सब कुछ बंद करना चाहिए। ठीक है बबलू। और सारी घटनाएं वो बताता था। लेकिन बबलू को कभी नहीं पता चला कि जन्मदिन सिर्फ एक नाटक था जो उसकी आदतों को सुधार सके। तो बच्चों, याद रखो, हमें कभी भी बिजली और पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक मिनट भी जाता है तो हम बेहाल हो जाते हैं। तो हम पानी और बिजली का महत्व समझते हैं। धन्यवाद।